साल 2021 का आगाज हुआ तो लगा कि कोरोना की दवाई पूरी दुनिया को इस महामारी से निकालने में सफल होगी और एक आम आदमी फिर से आजादी में सांस ले पाएगा। लेकिन मार्च महीने से कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी, उसके बाद फिर सभी चिंतित हैं। चाहे बुजुर्ग हों या कामकाजी लोग, सभी चिंतित नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बीच स्कूली बच्चों पर बढ़ता तनाव एक अलग ही स्थिति पैदा कर रहा है। पिछले साल बच्चों को एग्जाम सही से नहीं हो पाए और इस साल जब परीक्षा का ऐलान हुआ तो परीक्षा से पहले कोरोना का ग्रहण बच्चों पर शारीरिक और मानसिक दबाव बनाने लगा है। सामान्य तौर पर यह परीक्षाएं मार्च अप्रैल में होती हैं, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से इस बार बोर्ड की परीक्षाएं देरी से हो रही हैं। अचानक से कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ आ रहे मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। छात्रों के साथ साथ पेरेंट्स भी परेशान नजर आ रहे हैं। दिल्ली की अनाहिता डोभाल दिन रात एग्जाम की तैयारी कर रही हैं, लेकिन कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बीच ये चिंता भी है कि अब दूसरी बार एग्जाम न टल जाए। बोर्ड एग्ज़ाम्स की अपनी एक टेंशन रहती है क्योंकि उसका एक स्ट्रेस लेवल है, लेकिन इस बार चिंता दूसरी है। कोविड केसेस के रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज़ मामले लाखों में जा रहे हैं, आंकड़ा रोज़ बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स को अलग टेंशन है, स्टूडेंट को अलग टेंशन है, क्योंकि जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसमें एक कारण ये रहा कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो पहले पोस्टपोन हो चुके हैं। अब इतने बढ़ते केसेस में क्या मई में एग्ज़ाम हो पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। पेरेंट्स को ये टेंशन है कि ऐसे माहौल में जब हर जगह हज़ारों केसेस आ रहे हैं तो क्या बच्चों को वहाँ भेजना सेफ रहेगा। बहुत सारे सवाल हैं। क्या टेंशन है अभी जैसे कोविड केसेस बढ़ रहे हैं, जो एग्ज़ाम जिस तरह से पहले पोस्टपोन हुए और अभी जो सिचुएशन है? सबसे बड़ी बात तो है कि थ्रू आउट बहुत अनसर्टेनिटी रही है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम्स थे लेकिन उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। अभी भी सिंस केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, अनसर्टेनिटी है क्योंकि इतने लोग बोल रहे हैं कि कैंसिल करा जाए एग्ज़ाम्स को। लेकिन सीबीएसई ने बोला है कि एज शेड्यूल्ड ही एग्ज़ाम्स होंगे, तो उसमें ऑब्वियसली ये चिंता है कि अगर जाएंगे तो सेफली सब एग्ज़ाम्स दे पाएँ, सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो हों। और ऑब्वियसली इतने सारे स्टूडेंट्स हैं एग्ज़ाम सेंटर में, हम कैसे एग्ज़ाम देंगे अमिड द राइजिंग केसेस। वहीं दूसरी ओर अनाहिता के पेरेंट्स भी कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता में हैं। उन्हें उम्मीद है कि स्कूल प्रबंधन और प्रशासन इस मुश्किल वक्त में बेहतर इंतजाम करेगा। प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या आपको चिंता है कि अगर जो बच्चे हैं एग्ज़ाम देने जाएंगे, डर है जिस तरह से कोविड फैल रहा है? सर्टेनली डर है। एज पेरेंट्स सबको डर होगा, मुझे भी डर है। बट मुझे ये लगता है कि अब ये पैंडेमिक है, एपिडेमिक है और ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है। पहले भी कभी ऐसे एपिडेमिक्स आते थे और लोगों ने उसको फेस किया है, तो मुझे लगता है कि इट इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, तो हमें उसे फेस करना है। स्ट्रेस है बट बच्चों को हमें सिखाना है कि पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए इंडिविजुअल लेवल पे हर बच्चे को, हर सिटीज़न को अपने आप को गेयर अप करना है। अपने आप को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट से हमें बच्चों को सिखाना है कि बाहर निकल के किस तरह से इसे कॉम्बैट करें। कोरोना वायरस के बीच एग्जाम का ऐलान हो चुका है। पूरा साल ऑनलाइन पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी स्कूलों में एग्जाम देने की तरफ हैं। एग्जाम का स्ट्रेस इस बार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि पूरा वर्ष विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच सीधा प्रत्यक्ष रूप से बातचीत नहीं हो पाई। ऑनलाइन क्लासेस तो चलती रही। पूरा साल विद्यार्थियों ने जो पढ़ा सीखा, अब उसका रिवीजन कर परीक्षा देने में जुटे हैं। वहीं कुछ और छात्र भी नहीं चाहते कि अब एग्जाम को टाला जाए। हालांकि उन्हें भी कोरोना के बीच पेपर देने की टेंशन है। उनका कहना है कि एग्जाम ऑफलाइन यानी स्कूलों में ही होना चाहिए, बोर्ड का एग्जाम ऑनलाइन नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक डिमांड हो रही है ऑनलाइन की, क्या आप क्या प्रेफर करेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन। मेरे को लगता है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि सबके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं होती ऑनलाइन एग्ज़ाम्स देने की। और सिंस ये थ्रू आउट द कंट्री एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सबको एक फेयर लेवल दिया जाए कि वो एग्ज़ाम्स दे सकें, और ये ऑनलाइन के थ्रू नहीं हो पाएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर ये पोस्टपोन होते हैं, आपको और टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए या आप चाहते हैं कि बस अब हो जाए? बिल्कुल भी मैं नहीं चाहूँगी कि पोस्टपोन होए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग
ओवर 1 ईयर से ज़्यादा सेम क्लास में है, हम लोग सेम सिलेबस पढ़ते जा रहे हैं, तो उसका बहुत एक स्ट्रेस भी रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम है। तो हम चाहते हैं कि अब बस ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमारा ऑलरेडी अगले साल का 3 मंथ वेस्ट हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि जितनी जल्दी हो बस एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाए। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि इसको या तो कैंसिल कर दो या ऑनलाइन कर दो, हर तरह की डिमांड आ रही है। ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन हुए हैं उसमें तो ज़्यादा हुआ नहीं किसी का भी। अच्छा, कैंसिल करने से भी बात नहीं बनेगी? नहीं, कैंसिल करेंगे तो हमको फ़ायदा नहीं है इसमें। अच्छा, मतलब वो मेहनत के उतने नंबर नहीं आएंगे। हाँ। अच्छा, एक बात बताओ, लेकिन ये जिस तरह से अभी सिचुएशन बनी हुई है, थोड़ा सा डर है, स्ट्रेस है कोविड का, या सिर्फ पढ़ाई पे फोकस है? डर भी है, डर तो है ही इस चीज़ का, बट जब मास्क पहनते हैं तो अपने से ही होता है। आपका एग्ज़ाम है, तैयारी हो गई है? हाँ, हो तैयारी तो अच्छे से हो गई है, बट अब पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। अच्छा। नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो उसका भी बहुत ज़्यादा वेस्टिंग हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्लास का, तो इस टाइम हो जाना चाहिए। ऑनलाइन होने चाहिए, ऑफलाइन? ऑफलाइन ही होने चाहिए। ऑनलाइन में क्या है कि किसी को भी 11th क्लास में साइंस, किसी को मैथ्स लेना है, किसी को कॉमर्स, आर्ट्स, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर ऑनलाइन हो गए तो जिन बच्चों को आगे जाके ये सारे सब्जेक्ट लेने हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी ना, ऐसे ही अगर ऑनलाइन में पास कर दिया जाएगा तो। पेरेंट्स डरे हुए हैं, वो कहते हैं कि बीमारी बढ़ रही है, लेकिन एग्जाम दिलाना भी जरूरी है, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर हैं और बच्चों के करियर का सवाल है। डर लग रहा है कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, पेपर देने जाना है? जी जी, डर तो बहुत लग रही है। बच्चे के कैसे भेजे अकेले, जब तक घर से नहीं आता बच्चा, बहुत टेंशन होती है बच्चे की। हर माँ बाप की वो होती है, कोरोना से सब डर रहे हैं। बच्चा सुबह से लेकर शाम को आता है स्कूल से, बहुत टेंशन होती है। तो अभी तो पेपर होंगे, तो जब बच्चे पेपर देने जाएंगे, हालांकि सरकार कह रही है पूरा ध्यान रखा जाएगा, स्कूल भी रखेगा, लेकिन दिमाग में तो रहता है कि बीमारी है बाहर। हाँ, बीमारी है, बहुत बीमारी है बाहर। और भी मास्क पहन के बहुत परेशानी होती है, गर्मी का दिन है, बहुत परेशानी होती है बच्चे को। और ऑफलाइन भी क्या होगा, फिर फ़ोन एक है, कभी नेट नहीं आता पढ़ने वाले। ऑनलाइन होगा तो बात नहीं बनेगी। हाँ, 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले, फ़ोन एक है, कभी नेट खत्म हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। आपका बच्चा कौन सी क्लास में? 10th क्लास में। 10th में है? हाँ जी। तो पहली बार बोर्ड देने जा रहा है, लेकिन इस बार बीमारी का डर हो गया। बहुत डर है इस बार, तो जाना बहुत मुश्किल है। बच्चे जा भी रहे हैं, फिर भी बहुत डर लग रही है कि क्या हाल होगा। भेजना भी ज़रूरी है इसको। पेपर तो दिलाएंगे ना? पेपर तो दिलाना है, पर डर तो है कि क्या होगा, कैसे होगा। और बच्चे उतना करेंगे भी नहीं, फिर बच्चों से भी डर लगता है। बच्चे बाहर जा रहे हैं, मास्क वास्क सही से पहन तो रहे हैं, पर फिर भी माँ बाप के मन में डर तो है ही। और पेपर 1 साल ऐसे ही वेस्ट हो रहा है बच्चों का। परीक्षा में स्ट्रेस को दूर करना बेहद जरूरी है। इससे कैसा बचा जाए, इस विषय पर लगातार डॉक्टर्स का मानना है कि परीक्षा के दिन बच्चों के लिए सबसे अधिक तनावपूर्ण होते हैं। बच्चे कितना भी चाहें, लेकिन फिर भी वो परीक्षा के स्ट्रेस को खुद से दूर नहीं रख पाते। कुछ बच्चों का तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं लगा पाते, और इसका असर उनके रिजल्ट पर पड़ता है। ये तनाव उनके मानसिक ही नहीं, शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। हालांकि भीषण गर्मी में 3 घंटे तक पेपर देना और पूरी तरह अपनी सेफ्टी के साथ एग्जाम सेंटर आना और जाना स्टूडेंट्स के लिए चुनौती है। गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, मई में अभी बढ़नी शुरू हुई है। मास्क लगा के 3 घंटे एग्ज़ाम देना, क्या ये उतना ईजी है? नहीं, इनफैक्ट जब मैंने पहला अपना ऑफलाइन एग्ज़ाम दिया था तो तभी भी हमको ये डिफ़िकल्टी फील हुई थी कि 3 घंटे एक क्लोज रूम में अगर आप रहते हैं तो चाहे क्रॉस वेंटिलेशन भी हो, मास्क पहन के एग्ज़ाम लिखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आप सोच भी रहे हो और आप एग्ज़ाम भी लग रहे हो। और ज़्यादा फिक्र इसलिए क्योंकि ये मई जून का महीना होगा जहाँ पे समर पीक पे होता है। बट क्योंकि हम लोग को, मैं हैप्पी हूँ इस बात से कि हमारे को एक ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ तो उससे हमारे को कम से कम एक आइडिया लग गया कि हमें कैसे लिखना है, खुद को हाइड्रेटेड रखना है। तो ऑब्वियसली डिफ़िकल्ट है, बट सिचुएशन को देख के यही बेस्ट है सबके लिए। बीते कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर एग्जाम पोस्टपोन करने या फिर ऑनलाइन एग्जाम कराने की मांग उठती रही है, लेकिन कोरोना महामारी के बीच इस बार के बोर्ड पेपर अलग से तनाव पैदा कर रहे हैं। MH1 प्राइम ब्यूरो रिपोर्ट।